और एक अमल मुजर्रब आपके सामने भी आ जाए। हम जैसे ही तेहरान एयरपोर्ट में अंदर गए, इमिग्रेशन के बाद जहाँ चेकिंग होती है दोबारा आपके हाथ में जो लगेज है उसकी, तो मैंने देखा एक साहिब अमामा है, सैयद है, मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो पीठ मेरी तरफ थी तो मैं नहीं पहचान पाया। जब उनकी चेकिंग हो गई तो वो अपना बैग लेने के लिए जब पलटे तो मैंने देखा आयतुल्लाह मिसबाह है। बड़ी शख्सियत है मशहद में। आयतुल्लाह मिसबाह आप किसी से भी कहिए कोई भी पहचानता। हमारे हैदराबाद के भी बास तलबा उनके मदरसे के फारिग तहसील है। अब मैंने फौरी जाकर उनका बैग हाथ में से लिया। मैंने कहा सरकार मैं हूँ, बेटा है आपका, सलामत है, ये बैग आप मुझे दे दीजिए। कहा फरिश्ते अच्छा हुआ तुम नजर आए, पहचान है, मोहब्बत है, जानते हैं मुझको। मैंने उनका बैग वैग ले लिया। मैंने कहा चलिए आगा मैं आपको बिठा देता हूँ, मैं चाय वाई लेकर आता हूँ, थोड़ा बहुत आप पी लीजिए, अभी टाइम है। कहने लगे नहीं तुम जब तक चाय लाओ मैं अपनी मन्नत पूरी कर लूँ। देखिए मैंने कहा क्या मन्नत? कहने लगे आज सुबह, देखिए उम्र 70-80 साल की है। जब आज सुबह मैं निकल रहा था तेहरान एयरपोर्ट के लिए तो मेरी बीवी कह रही थी उम्र देखो, हिंदुस्तान का सफ़र देखो, अकेले जा रहे हो। कहने लगे मैंने सुबह नमाज फजर के बाद तवस्सुल किया जनाब उम्मुल बनीन से। देखिए ये है, देखिए जज्बा है ये। उम्मुल बनीन से मैंने तवस्सुल किया, मैंने इस्तिग़ासा किया का उम्मुल बनीन से बीबी अगर इस सफ़र में मेरा कोई अच्छा हम सफ़र मिल जाएगा तो मैं एक सूरह यासीन पढ़कर आपको हदिया कर दूंगा। और ये मैंने उनसे सुना, मेरे साथ दूसरे उलमा भी थे, उन लोगों में नहीं सुना। अभी उनमें से एक आलिम ने मुझसे कहा, कहने लगे फरिश्ते साहब आपको याद है एयरपोर्ट पर आयतुल्लाह मिसबाह से? मैंने कहा हमको याद है। कहने लगे अब तक मैं 3 मुश्किलात में गिरफ्तार हुआ था, बड़ी परेशान की हालत थे, 3 मसाइल थे मेरे लिए, और तीनों मकाम पर मैंने हजरत उम्मुल बनीन से तवस्सुल किया और एक सूरह यासीन हदिया किया। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी के तसद्दुक में मेरे वो तीनों काम हल हो चुके हैं। सलावात का सहारा दे दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की। माजरत के साथ मसाइब के बीच में मैंने ये बात कही, तवस्सुल कीजिएगा, उम्मुल बनीन से तवस्सुल कीजिएगा, इस्तिग़ासा कीजिएगा, यासीन पढ़ के हदिया कीजिएगा या कुछ और उनके नाम पर सदका। आज एक साहब इस्तिखारा दिखाए थे मेरे पास, और इस्तिखारा में जो मेरे उस्ताद की किताबचा है मैंने उसमें से देखा तो उसमें एक जुमला लिखा हुआ था ज़मीन के कारोबार के, और आयत भी ज़मीन ही के सिलसिले में निकली थी। तो उसमें एक जुमला लिखा हुआ था कि जब ये तुम काम शुरू करो, देखिए ये है, इस काम के आगाज ही में कुछ रकम निकाल कर इमाम हसन मुश्तबा से तवस्सुल करो। उस इमाम से तवस्सुल करो जिसके लाशे पे तीर बरसाए गए थे। हुसैन का लाशा तो तीरों पर था, हसन के लाशे पर तीर थे। तवस्सुल है। मैंने उनसे कहा तो आज मुझसे कहने लगे मैं सुबह अलावा सरतोख गया और मैंने 1-1 किलो के 5 चावल के पैकेट बनाए और वहाँ जो मस्तूरात होती हैं, कुछ गरीब औरतें होती हैं, मैंने उनको वो दिया और मैंने कहा कि इसको मैंने इमाम हसन के खिदमत में हदिया किया है। और उन्होंने खुद मुझसे कहा मौलाना ये मैं 70 साल की उम्र है मेरी, मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ कि इस तरह से भी तवस्सुल किया जा सकता है। मैं आखिर मजलिस में आपके समातों पर ज़्यादा ज़ोर देना नहीं चाहता हूँ। ये रातों में खुलने वाली दुकानों पर मत जाइए तावीज़ की खातिर, गंडों की खातिर, इनकी उनकी खातिर। अब इससे बेहतर मैं इशारा नहीं कर सकता, बाफहम मजमा मौजूद है। या कहीं बैठ जाइए। इनके लिए और इन जैसों के लिए मेरे पास एक लफ्ज है, पाखंडी बाबा। जिसके पास अली जैसा मौला हो उसके बाद किसी के पास जाने की जरूरत है क्या? अलावा सरतोख कम है क्या? बीबी का आलम कम है? अरे कुछ नहीं है तो घर में कुरान तो है ना,
कुछ नहीं है तो जबान पे जहरा बीबी का नाम तो आ सकता है ना। मेरे अपने अकीदे है, माने ना माने कोई आपकी मर्जी। ये जो मोहर है ना सजदा, आप आम सजदा कीजिए अलग है, लेकिन अगर वो खाके करबला है उस पर सर रखकर आप जब तवस्सुल करेंगे ना, तो फिर ये बात सीधे अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएगी। किसी दरवाजे पे जाके खटखटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दे रहा है वो खुद उनका मोहताज है। यहीं चले आइए, मुसल्ले पर बैठकर खाक पर सजदा कीजिए, हजरत उम्मुल बनीन से तवस्सुल कीजिएगा, हजरत उम्मे कुलसुम से तवस्सुल कीजिएगा। बस Ya Rabbi